गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्रिय भाई और बहनों। आज के इस दिन में एक और नए विषय के साथ आपके सामने हैं। आइए आज के इस वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, सब कुछ बनाने वाले पिता, धन्यवाद देते हैं। हम सबको प्रभु संभालते हो, अपनी कवरिंग में रखते हो परमेश्वर, और प्रभु हर दिन हमें अपने अनुग्रह से देते हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु पूरे संसार में आपकी महिमा का प्रकाश है परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति आपके द्वारा चलाया जाता है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वाले को ब्लेस करना और हम सबकी अगुवाई करना यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आज जिस विषय में बात करेंगे वो हमारे जीवन का एक बहुत ही विशेष मुद्दा है या विशेष ही टॉपिक है। वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो विषय है पक्षपात करना। पक्षपात एक्चुअली में, और संसार में ये चीज़ बहुत ही भारी मात्रा में दिखाई देती है, और लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए और अपने अन्य चीज़ों के लिए पक्षपात करते हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी सारी चीज़ें आप जानते हैं कि किस तरीके से पक्षपात होता है। चाहे वो कई बार चाहे वो समाज में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो काम पे हो, इवन घर में भी कई बार परिवारों में सब चीज़ें देखी जाती हैं। पति पत्नी के बीच में जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम देखते हैं कि पति का पक्ष जो है वो पति का सपोर्ट करता है, नहीं लड़के का पक्ष लड़के को सपोर्ट करता है और लड़की का पक्ष लड़के को सपोर्ट करता है। कोई जो है वो सीधी और खरी बात नहीं करता, परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है और एक तरीके से बिल्कुल खास तौर पर यह हिदायत देता है कि हमें किसी का पक्षपात नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर सबको देखता है। परमेश्वर न्यायी है और वो चाहता है कि उसके लोग भी खराई से जीवन बिताएं और पक्षपात ना करें। जो सही है, जो सीधा है, सीधे को सीधा बोले, गलत को गलत बोले और खराई से जीवन बिताए। तो याकूब का 2 अध्याय वचन 9 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। तो पुराने नियम की जो व्यवस्था है वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि पक्षपात नहीं करना, और उसी बात को याकूब यहाँ पे लिख रहा है नए नियम में अपने लोगों को, संगति कलीसिया के लोगों को, कि तुम में पक्षपात ना हो, तुम पक्षपात ना करना, वरना पक्षपात करके तुम पाप करते हो। और इसी बात को हम देखते हैं कि पौलुस भी तीमुथियुस को लिखता है। पौलुस भी खास तौर पर तीमुथियुस को लिखता है। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय वचन 21 में इस प्रकार पौलुस कहता है कि परमेश्वर और यीशु मसीह के चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। यहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस को चेतावनी शब्द इस्तेमाल किया। समझा रहा हूँ नहीं बोला, मैं तुझे कह रहा हूँ नहीं बोला, मैं तुझे बता रहा हूँ नहीं बोला। उसने इस्तेमाल किया चेतावनी, कि मैं तुझे वार्न करता हूँ, चेतावनी देता हूँ। क्या चेतावनी? कि तुम मन खोल कर इन सब बातों को मना कर, मन खोल कर इन सब बातों को मना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। तो तीमुथियुस को पौलुस ने जो जो बातें बोली थी कलीसिया को सिखाने के लिए, तो पौलुस ने कहा कि किसी का मुंह ना देखना और पक्षपात ना करना, कि कलीसिया में जो कुछ मायने रखते हैं या कुछ हैं और तुझे लगता है कि ये कहीं नाराज ना हो जाए, हाँ, तो उनका मुंह देखा न्याय मत करना। उनको और उनके साथ ऐसा नहीं है कि तो उनको कुछ मत बोल और बाकी जो थोड़ा सा कुछ नहीं है या बस सिंपल लोग हैं तो उनको तो डांट, ऐसा नहीं करना। और क्योंकि अगर यदि तो ऐसा करेगा तो फिर परमेश्वर दोषी ठहराएगा, क्योंकि कुलसियों के 3:25 में पौलुस ने कुलसियों को लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, अपनी बुराई का फल पाएगा, क्योंकि आगे लिखा है कि वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। इसका मतलब ये है
कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो एक विश्वासी होने के नाते यदि स्वार्थ बस ही, अगर आपका कोई स्वार्थ निहित है किसी चीज़ में, तो उसमें भी आप पक्षपात मत करो। और परमेश्वर स्पेशली इन चीज़ों से सावधान रहने की बात कर, चाहे बाहर हो चाहे जहाँ भी हो, स्पेशली कलीसिया में और परिवारों में, इन सारी चीज़ों में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग और पक्षपात जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसके लिए परमेश्वर ने खास तौर पर मना किया। गलातियों का 2 अध्याय वचन 6 में इस प्रकार पौलुस लिखता है, इस प्रकार वचन है, कहता है कि फिर जो लोग कुछ समझे जाते हैं, तीमुथियुस को वही बात बोला था उसने, कि तो हर किसी को सिखाना जो मैंने तुझे कहा है। अब यहाँ पर गलातियों को भी कुछ कह रहा है, गलातियों की कलीसियाओं को कहता है फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, चाहे वो कैसे भी थे, चाहे जिस तरीके भी लोग हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो बलवान हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे जैसे भी, मुझे इससे कुछ काम नहीं। बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या मायने रखते हैं, बस सिर्फ इतना है कि ये तो जान ले, ये तुम जान लो कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और परमेश्वर सब देखता। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम किसी का पक्षपात ना करें। इवन यीशु मसीह के विषय में भी स्वयं मसीह की बात नहीं है, जो उनके विरोध में थे, जो उन पर दोष लगाते थे, उन्होंने इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह ने भी कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। लूका का 20 अध्याय वचन 21, यहाँ पर देखिए वो फरीसी और शास्त्री लोग क्या कह रहे हैं। वचन कहता है कि उन्होंने उससे पूछा, यीशु से उन्होंने एक सवाल किया। क्या किया है? आगे लिखा है कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है। वो लोग कह रहे हैं कि गुरु, हमें पता है कि तू ठीक कहता है और तू ठीक सिखाता भी है। अभी देखो, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तू ठीक जो भी कहता है ठीक कहता है और ठीक सिखा भी रहा है। और आगे जो मुख्य विषय है उसके विषय में उन्होंने कहा है, और किसी का पक्षपात नहीं करता। ये एक मुख्य विषय बात कि मसीह यीशु भी कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। जब तक वो धरती पर रहे, उन्होंने खराई से न्याय चुकाया है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की बातों को खराई से सिखाया है। उन्होंने ये नहीं मुंह देखा कि ये फरीसी लोग हैं, ये याजक लोग हैं, ये बहुत ओहदे वाले लोग हैं, या फिर एक गरीब लोग हैं। यीशु ने खुद भी 1-2 बार कहा है फरीसियों को कि तुम मुंह देखा न्याय ना करो। तो जो पक्षपात है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम पक्षपात ना करें। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आपकी करुणा और दया के लिए। प्रभु आप खराई से चलने में मदद करो परमेश्वर, क्योंकि संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनमें कई बार लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते, परंतु प्रभु आप अपने बच्चों को अनुग्रह देते हो। पिता प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति खराई से चले और आपके आशीषों को प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।